कचरे में जीना सीख लेने वाला अव्यवस्था को भी सामान्य मान लेता है। जब गंदगी रोज आंखों के सामने हो तो शर्म धीरे धीरे मर जाती है। नाक बदबू से नहीं, ज़मीर चुप्पी से सुन होता है। हम कहते हैं ऐसा ही है, यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी क्या फ़र्क में सबसे बड़ा अपराध छुपा होता है। सड़कों पर पड़ा कचरा सिर्फ नगर की नाकामी नहीं, ये हमारी सुकीर्ति है कि हमने अव्यवस्था से समझौता कर लिया है। फिर अस्वस्थ माहौल हमें सामान्य नहीं लगता और जो सामान्य था वही हमारी आदत बन जाता है। कचरे में जीना सीख लेने वाला अव्यवस्था को भी सामान्य मान लेता है। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल ऑफ पिथौरागढ़ में। मैं हूं वर्षा, आपकी आज की होस्ट। कचरा, पिथौरागढ़ की खूबसूरती पे एक बढ़ता हुआ दाग। इंडिया में हर दिन एक आदमी 380 ग्राम कूड़ा बनाता है। ये सुनने में तो बहुत ही कम नंबर्स लगते हैं, लेकिन अगर इसे हमारी पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो हर दिन 1,50,000 टन कूड़ा इंडिया में प्रोड्यूस होता है। पिछले साल हमने उत्तराखंड में जो देखा वो सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। हमने वो सब अपनी आंखों से देखा है। हिमालयन रेंजेस जैसे पंचाचूली, नंदा देवी जो हमेशा बर्फ से चमकती रहती थी, आज अंधेरी, सूखी और नंगी पड़ी है। मुझे पता नहीं कैमरे में कितना नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे एकदम ही ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियों में तो है बर्फ थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। एंड इट्स जनवरी। इस साल पूरी सर्दी में ना तो बर्फ पड़ी और ना अब तक ठीक से बारिश हुई है। इसी सूखे मौसम के बीच अभी कुछ दिनों पहले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के फॉरेस्ट में आग लग गई। एक ऐसा इलाका जो अपनी ठंडक और मॉइस्चर के लिए जाना जाता हो, वहाँ आग लगना एक नॉर्मल घटना तो नहीं है। और फिर जब पिछले साल गर्मियों में बारिश हुई तो वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि हद से ज़्यादा हुई। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और सड़कें ढह गईं, गांव कट गए और एक नॉर्मल ज़िंदगी पलट के रह गई। ये पैटर्न, कभी बिल्कुल खामोशी और कभी पूरी तबाही, ये क्लाइमेटिक इम्बैलेंस का सीधा नतीजा है। और जब हम अपने पहाड़ों, नदियों और शहर में कचरा भर देते हैं तो हम इस इम्बैलेंस को और तेज़ कर देते हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ नेचर का इश्यू नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी पर सवाल है। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में गहरी और बेहतर समझ बनाने के लिए स्पेशली पिथौरागढ़ लेवल पर आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों से जो ना सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं बल्कि इनके ऊपर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मिस्टर तनिष्क चंद, जो प्लास्टिक वेस्ट की अपसाइकलिंग से जुड़े हुए हैं और रोज के कचरे के साथ काम करते हुए सिस्टम की असल तस्वीर देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ है मिस्टर मनोज मटवाल, जो कि हरेला सोसाइटी के फाउंडर हैं और एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर इन्वायरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। इन दोनों के साथ बात करके हम कोशिश करेंगे समझने की कि पिथौरागढ़ में वेस्ट मैनेजमेंट की असल प्रॉब्लम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। एंड दूसरा, मेरा नाम तनिष्क है और मैं BSc सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। एंड मेरे फादर एक एक्स आर्मी पर्सन है, वो भी मेरे साथ इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारा मेन काम है प्लास्टिक को अपसाइकिल करना। जो वेस्ट प्लास्टिक हो जाए, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो जाए, उसको यूज़फुल आइटम में बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर हम पहले, हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो है इको ब्रिक। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 3 चीज़ों से समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आएगा, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज होना चाहिए। एंड सेकंड वाला हमारा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड वाला होना चाहिए कंपैशन होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अपना सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज से। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्या है हमारे पिथौरागढ़ में कि लाइक जो लोग हैं, लोग गार्बेज वेस्ट को 3 पार्ट में उसको वो नहीं करते हैं, लाइक सेग्रीगेट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेट गार्बेज हो गया, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उससे अलग रखना चाहिए। दूसरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हो गए जिससे हम इको ब्रिक बनाते हैं, उसको अलग रखना चाहिए। एंड थर्ड वाला जो कबाड़ी वाले को हम देते हैं, लाइक जैसे मेटल्स के टुकड़े हो गए या आयरन के टुकड़े हो गए, उन सबको अलग रखना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस हम बहुत टाइम से अपने घर में कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से। तब भी फिर हमने अपने घर को एक हिसाब से प्लास्टिक फ्री पूरा मतलब अपना होम कर लिया था। इसी चीज़ को अब हम आगे बढ़ाने के लिए ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एंड जो प्लास्टिक वाली चीज़ है, लोग इसको एक साथ मिक्स करके इसको डंप कर देते हैं। जैसे हमारे शहर में गाड़ी तो घूमती है नगर पालिका वाली, वो सारा कूड़ा तो ले जाती है, बट लोग उसको सेपरेट करके नहीं देते हैं।
तो इसके चक्कर में जो सारा कूड़ा एक साथ मिक्स होता है तो फिर उसको छानना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो ना फिर उसमें कबाड़ी वाला हाथ लगाना चाहता है ना कोई और दूसरा जो था हमारा वो था इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था। तो उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्लास्टिक रिकवरी सेंटर बनाने की बहुत ज़रूरत है। एज वी नो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक जो बेंगलोर हमारे इंदौर हैं, वहाँ पे हमारे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइप के वो भी हैं कि वहाँ पे ना जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है। वो लोग जो वेट गार्बेज होता है उसको अलग करते हैं, और जो वहाँ पे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, लाइक जैसे प्लास्टिक्स हो गए या फिर ये हो गए, उसको अलग रखते हैं। एंड थर्ड वन आ गया हमारा कंपैशन। पिथौरागढ़ में मैंने देखा है कि ना लोगों के अंदर कंपैशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग कहते रहते हैं कि हम लोग अपने लैंड से प्यार करते हैं, पिथौरागढ़ से प्यार करते हैं, बट उनको पिथौरागढ़ से प्यार नहीं है। उन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा कि हम नेचर को कितना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। तो यही तीन सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पिथौरागढ़ में, जो आजकल के ज़माने में मुझको भी फेस करनी पड़ रही है। नमस्कार आपको, आपकी पूरी ऑडियंस को, पिथौरागढ़ के लोगों को और उन सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम मनोज मटवाल है और मुझे अक्सर पिथौरागढ़ में और मेरे कई दोस्त मनु डोफाली के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं। मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, एक पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यही मेरा जन्म हुआ पिथौरागढ़ में और यही मेरी पढ़ाई हुई। यही कॉलेज पिथौरागढ़ से आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। बचपन से आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू एक्वेटिक लाइफ, पेड़ पौधों के साथ और ये सब चीज़ें। उत्तराखंड या जनरली इंडिया में गलत गार्बेज डिस्पोजल और सिविक सेंस की कमी को आप कैसे देखते हैं? आपने इससे कौन से इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट्स खुद से ऑब्जर्व किए हैं? हम लोग क्लीनअप्स को सोल्यूशन सोच रहे हैं गार्बेज मैनेजमेंट का ना। गार्बेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब इट इज़ अ बिग ये एक छोटा सा सिर्फ क्लीनअप नहीं हो सकता कि आप कहीं पर गंदगी हुई और आपने उसे उठा लिया। चंडाक में हम लोगों ने क्लीनअप ड्राइव सबसे मेन हमने चंडाक में करी। 107 टाइम्स हमने वहाँ क्लीनअप किए, ठीक है, और चंडाक अभी भी गंदा है। आज अगर किसी को क्लीनअप के नाम पे क्लीनअप दिखाना होता है कि आज फला डे है एंड हम क्लीनअप कर रहे हैं, तो यस चंडाक जाते हैं सबसे पहले लोग कि क्लीनअप हमने किया। यस देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल ऑल्सो जो कि शायद मॉर्निंग वॉकर्स भी हैं कुछ एक, और कुछ में यूथ क्लब भी हैं। उसमें पहाड़ी यूथ क्लब करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, अभी वो थोड़ा सीरियसली करते भी हैं नो डाउट, बट अधिकतर और भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है ये पॉजिटिव आउटकम रहा है कि हम जब लगातार करते रहते थे, कभी मैं अकेला भी होता था, कभी 2 लोग भी होते थे, कभी 2000 लोग भी होते थे। वी डिड अ लॉट ऑफ क्लीन अप एक्टिविटीज़, और आज तो ये पॉजिटिव्स हैं। तो आज किसी को करना होता है तो चंडाक को चुनता है ना। बट एक्चुअली क्या उससे कुछ बदला? सच कहूँ तो कुछ नहीं बदला, क्योंकि चंडाक सच कहूँ तो अभी और भी ज़्यादा पल्यूटेड है, और भी ज़्यादा गंदा है, और भी ज़्यादा बोतलें वहाँ पड़ी हुई हैं। तो सेटबैक प्रॉब्लम ये है कि पहला रीज़न मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। अथॉरिटीज़ के साथ कुछ इश्यूज़ है। क्या बोलूँ, एक बार जब हम लोग क्लीन अप के लिए कर रहे थे तो वी नीडेड सम परमिशंस। तो अथॉरिटी में मुझे ये बोला गया, आप उस जगह को साफ़ क्यों करो, आप उसे और गंदा कर दो ना, तो लोग बैठेंगे ही नहीं। आई मीन दैट वाज द अप्रोच एंड आई वाज शॉक्ड कि आप मतलब हम यहाँ क्लीन अप के लिए इनसे परमिशन और इनकी हेल्प जा रहे हैं, एंड दे आर सजेस्टिंग दिस। चंडाक को लेकर हम पता नहीं अथॉरिटीज़ क्यों इतनी ढुलमुल है। उसमें पुलिस भी आ जाती है, उसमें फॉरेस्ट भी आ जाता है, उसमें नगर पालिका सब आ जाते हैं। मतलब हमें जॉइंटली कुछ एक्शंस लेने चाहिए, और मुझे नहीं लगता इनके एक्शन लेने से कोई बुरा मानने वाला हो या कोई से फॉलो नहीं करने वाला। हर कोई करेगा, और अगर वो थोड़ा सा करे तो फिर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमेशा साथ देने को तैयार हैं टू कीप द चंडाक, टू कीप द सिटी क्लीन। हाँ, और एक ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने, इसमें कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने इतनी बार क्लीनअप किया, आजकल क्यों नहीं करते हो? तो मुझे ना वो बकवास लगा क्लीनअप करना। उसके बाद वहाँ तक तो ठीक था कि आज अब गए, आपने एक सोशल एक्टिविटी डाली सोशल मीडिया में, यू गेट सम आईबॉल्स, यू गेट सम कमेंट्स, लाइक्स एक्सेट्रा। बट एक्चुअल में क्या हुआ? आपने कूड़ा इकट्ठा करा और उसको फिर आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब गायब होगा डस्टबिन में डाल के। देन इट वेंट टू आपका नैनी पाथल। नैनी पाथल पिथौरागढ़ की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। अगर आपको बाघ, भालू, तेंदुआ, कांकड़ वगैरह देखना है, गो टू नैनी पाथल। वहाँ का जो लश ग्रीन फॉरेस्ट, और वहाँ हम कूड़ा जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि पिथौरा मतलब पूरी दुनिया में ना, मेरे को लगता है कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आप क्या हो सकते हो, यहाँ कूड़ा डंप किया जा सकता है। नो प्लेस। बट हम यही करते हैं, एक जगह कूड़ा उठा कहीं और डाल देते हैं। ये बोलते हैं कि हमने ये साफ़ कर लिया। ये ऐसा ही अपने घर साफ़ करो और आपने रोड में डाल दिया।
सो एक्चुअल सोल्यूशन तो ये है कि आप जगह को डेफिनेटली आप साफ करें, लेकिन वो जो कूड़ा है उसको फिर क्या मैनेज होने वाला है, उसका रास्ता तो क्लियर होना चाहिए ना। अवेयरनेस इज द फर्स्ट पार्ट, बट अवेयरनेस से मुझे ये लगता है ना, मुझे आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या फिर बिल्कुल अनपढ़ हो, जो ये बोलता हो यार गंदगी फैलाना अच्छी चीज़ है, फैलाते हैं अलग चीज़ है। या कोई मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला जो बोला पेड़ काटना अच्छी चीज़ है, या ये बोले कि यार पानी वेस्ट करना अच्छी चीज़ है, पानी को पोल्यूट करना अच्छी चीज़ है, या फिर इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ, But बट we do लेकिन it. बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार फेंक दो कूड़ा, क्या फर्क पड़ता है। Exactly. मैं इस बारे अच्छी में चीज तो नहीं है। हाँ but- इस बारे में बात करूंगा ऐसा क्यों होता है, बट इन जनरल ये सेंस होना कि चीज़ें सही हैं या ख़राब है ना, जनरली आइडिया होता है। प्रॉब्लम इज कि जब हम उसे सही करने निकलते हैं, चाहे वो किसी भी वो निकले, हम उसको कहाँ तक वो कहाँ तक सही है हम इसको कभी नहीं वो कर पाते ना। जैसे प्लांट लगाना है, प्लांट लगाया, फोटो खिंचाई, देन उसके बाद किसी ने देखा उसको कितना बड़ा हुआ, उस पर कोई गाय तो नहीं चढ़ गई, पानी पड़ा नहीं पड़ा, वो केयर्स। सेम थिंग विद द वाटर क्लीन अप्स ऑल्सो, आपने उठा लिया, फोटो खींच ली, नाउ व्हाट हैपेंड टू द वेस्ट, वो क्या सेग्रीगेट हुआ, इसमें से कितना अपसाइकिल हुआ, कितना रिसाइकिल हुआ, कितना नहीं हो पाया रिसाइकिल, नहीं हो सकता रिसाइकिल, और दोबारा कूड़ा ना आए उसके लिए क्या आपने किया। अब इन टू फ्यू कंट्रीज़, तो मैंने वहाँ देखा है ना कि घर से जब वेस्ट निकलता है ना, तो सिर्फ वो डस्टबिन में नहीं जाता है, अलग अलग डस्टबिन में जाता है, ग्लास अलग में जाता है, प्लास्टिक अलग में जाता है, प्लास्टिक के टाइप के हिसाब से अलग जाता है, मेटल अलग जाता है, आयरन उसमें भी एल्यूमिनियम वो अलग जाता है, आयरन अलग जाता है। कहने का मतलब है वो सेग्रीगेट फॉर्म में जाता है। जब वो सेग्रीगेट होता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी को उसे रिसाइकिल करने में आसानी होती है, संभावना बनती है कि हाँ ये अब रिसाइकिल हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे यहाँ है ही नहीं, और हम लोग कह रहे हैं कि हम इसे क्लीन अप करके ठीक कर देंगे, या फिर एक पिक्चर खींच रहे हैं गंदा और अब साफ, अरे वो गंदा ही है अभी भी, क्योंकि कूड़ा गायब नहीं हो गया, राइट। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, आप चाहे केदारनाथ की बात करो, आप चाहे पिथौरागढ़ जैसे शहर की बात करो, है ना। अब लेकिन यू आज उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में एक ख़राब चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो है कि जो हाई एल्टीट्यूड में जो हमारे पिलग्रिमेज पॉइंट्स हैं, जैसे अभी पिथौरागढ़ में आदि कैलाश खुल गया है, केदारनाथ बद्रीनाथ पहले से था, अच्छा ये जगह बड़ी ठंडी इलाके हैं, राइट। यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ठीक है, वो तो नहीं सड़ेगा कभी, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन फीसीज है, वो सड़ेगा ही नहीं, मतलब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है, राइट। उसका क्या हो रहा है भाई, राइट। हम लोगों ने 2013-14 में दारवा वैली में हम लोगों ने वाटर सैम्पलिंग किया था, एंड उस समय में ई कोलाई वॉज एट द जो ग्लेशियर पॉइंट पे था, जबकि वहाँ साल में कुछ भेड़ बकरी वाले या फिर यारसागम्बू निकालने वाले और कुछ टूरिस्ट ही जाते थे। आज की तरह नहीं था, पूरी भीड़ पहुंच रही थी। अब तो क्या हाल होगा, यू कांट इमेजिन। तो उस समय में आई हैड सजेस्टेड कि खासकर दारमा वैली के लिए देयर मस्ट बी ड्राई टॉयलेट्स जो लद्दाख में होती हैं। और ड्राई टॉयलेट्स का कंसेप्ट यही होता है कि उसमें पानी का यूज़ नहीं होता है, राइट। और वो उसमें मतलब आप गूगल कर लीजिएगा जिसको ड्राई टॉयलेट्स का कंसेप्ट समझना है। इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट फॉर द प्लेसेस जहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर बहुत कम है और पानी कम है ना, और जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं तो वो पल्यूट ना हो, ह्यूमन वेस्ट भी रीयूज़ हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, सड़ जाए, तो ये तरीका बहुत सही होता है। लेकिन अगेन अगर आप जाओ आदि कैलाश, यहाँ जाओ, सारी ड्राई टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे, पूरी वो पानी वानी वाला चीज़ है, राइट। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो आप पूछो ही मत, सब चीज़ वहाँ पहुँच चुका है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हर उसके साथ। सो हम लोग सिर्फ भगवान को खोजने जाते हैं, लेकिन वो भगवान की जगह के साथ हम क्या करते हैं, हु केयर्स, राइट। हर कोई अपना ही देखता है, मतलब एज अ ह्यूमन स्पीशीज वी आर सेल्फिश, तो यहाँ पे हमारा सेल्फिशनेस और ज़्यादा दिख जाता है। तो ये है, और लर्निंग यही रही कि हम लोगों ने प्रॉब्लम यही है कि इंक्लूडिंग वेस्ट मैनेजमेंट, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो फॉर्मेलिटीज़ में ढूंढ लिया है, राइट। जैसे प्लांटेशन है तो फोटो एक दिन चुन लिया, फोटो खिंचा ली, दैट्स डन हो गया। क्लीन अप करके मेरे को फॉर्मेलिटी लगती है, वो हैं भी, राइट। उनका बिकॉज दे डोंट मेक अ रियल चेंज, दे डोंट मेक अ मोर सेंस। फॉरेस्ट फायर हो गया तो हम लोग एक दिन झाड़ू पकड़ के बुझाने चले गए, अरे रियल कॉज तो समझो कि हो क्यों रहा है, कैसे है। अब हम बात करने जा रहे हैं नगर निगम के सैनिटाइजेशन इंचार्ज मिस्टर विकास कुमार से, ताकि हम समझ पाएँ कि प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन को लागू करने पर ग्राउंड पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं नगर निगम पिथौरागढ़ में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। आपका एक नॉर्मल वर्किंग डे कैसा होता है जब आप पूरी सिटी की सफाई मैनेज करते हैं? सफाई व्यवस्था हमारा सुबह कर्मचारी 5 बजे अपने घर से आ जाते हैं, उनको एक शेड्यूल दिया गया है, तुम्हारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो आते हैं, अपनी कूड़ा एकत्रित करके डस्टबिन तक पहुँचाते हैं, फिर यहाँ से वाहन जाते हैं, वाहनों द्वारा कूड़े को
उठा करके यहाँ से सीधे नैनीपाल डंपिंग साइट ले आया जाता है। ग्राउंड लेवल पर वेट और ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन कितना इफेक्टिव है? कि पब्लिक द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है कि मिक्स कूड़ा हम मना कर रहे हैं, मत करो, मिक्स अलग अलग दीजिए, सूखा अलग दीजिए, गीला कूड़ा अलग दीजिए। फिर पब्लिक क्या है, मिक्स कूड़ा हमें से मिक्स कूड़ा दे रही है। क्या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए प्रॉपर अलग सिस्टम है? अगर नहीं है तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? हमारे यहाँ दोनों के लिए अलग सिस्टम है, लेकिन पब्लिक के सपोर्ट में यहाँ हमने कितनी बार पब्लिक कहा एक नीला डस्टबिन, हरा डस्टबिन रखो, जिसमें नीले में सूखा गीला कूड़ा रखो, एक में गीला रखो, अलग देंगे। तो हमारे पास गाड़ी में पार्टीशन बना रखे हैं, गीला कूड़ा अलग रखने की पार्टीशन है उसमें, और सूखा कूड़ा अलग रखने की पार्टीशन, लेकिन पब्लिक द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रॉब्लम से थोड़ा ये मिक्स कूड़ा प्रॉब्लम है। अगर कूड़ा हम गीला अलग देंगे तो गीले का हम खाद के यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैविक खाद के हमारे यूज में आ जाएगा, और सूखा कूड़ा हमारे मशीनों में जाकर उसको कंपोस्ट करके हम सब और काम में ला सकते हैं। कहाँ सपोर्ट, पब्लिक सब कूड़ा मिक्स लाती है। अगर 100 में से 5% लोग भी ऐसा करना स्टार्ट करेंगे और लोग करे, कोई नहीं रहा है अभी। ज़्यादा लोग अगर घर की सब्जी प्लास्टिक कूड़ा से मिक्स करके या तो गाड़ी में डाल जाते हैं, फिर रोड में डाल जाते हैं। अब पब्लिक अगर अपना गीला कूड़ा अलग करे, सूखा अलग करे, गीले कूड़े से घर में जाए तो जैविक खाद बना सकते हैं। घर में एक छोटा गड्ढा बनाकर उसमें जैविक खाद का यूज़ कर सकते हैं। सूखा कूड़ा आपको भी कबाड़ी को दे सकते हैं, उसमें आपको इनकम भी हो सकती है। जैसे प्लास्टिक है, गत्ता है, पेपर, सब बिकने वाली चीज़ें हुई। ऐसा कोई नहीं है, सब क्या लाए कूड़े में फेंक गए या फिर गाड़ी वाले को गीला दे गए, मिक्स दे गए। पिथौरागढ़ एक खूबसूरत शहर है, पहाड़ों में बसा हुआ, नदियों और जंगलों के बीच, लेकिन आज यही खूबसूरती हमारे कचरे के नीचे धीरे धीरे दबी जा रही है। हर रोज़ शहर से निकला हुआ कचरा अगर प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट और मैनेज नहीं होता तो ये ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए भी नुकसानदायी है। ग्राउंड की प्रॉब्लम समझ ली और सिस्टम के गैप्स भी देखे, अब सवाल है आगे क्या? इसीलिए अब हम बात करने जा रहे हैं पिथौरागढ़ की मेयर मिसेस कल्पना देवलाल से, ये जानने के लिए कि शहर के सैनिटाइजेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन का फ्यूचर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और पिथौरागढ़ को साफ और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। कि सिटी में एज अ जो हमारा नगर निगम की बात करें तो हमारी मेन प्रायोरिटी रहती है सफाई की। जैसे आपको जानते हैं हमारी मेन है फोकस सफाई के ऊपर है, तो उसके लिए हमारा जो पहले से स्केड्यूल चलता था इन लोगों का, हमारे पर्यावरण मित्रों का, उसमें इनका वन टाइम क्लीनिंग का था। लेकिन अब हमने जब से इवनिंग ड्राइव स्टार्ट किया, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा तो उस टाइम पे हमारा पूरा एक है जो हमारे जो पिथौरागढ़ है एक्चुअल में वो 5 सेक्टर उसमें बटा हुआ है। तो उसमें जो सेक्टर हेड है वो अपने एरिया के जितनी भी समिति के लोग हैं उनको लेके जाके सफाई का काम करवाते हैं। तो मेन प्रायोरिटी हमारी सफाई पे है। और हमारा जो समय आपने देखा भी होगा कूड़े का सारा जो सेग्रीगेशन का रहता है या जो भी चीज़ें हमारा नैनीपातल में है, तो उसमें हमारा मेन फोकस है कि हमारा नैनीपातल जो है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है अपना, वहाँ पे काफ़ी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। तो हमारा मेन फोकस है सफाई के ऊपर, और नैनीपातल को हमने जल्द ही आपको दिखाई देगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन का काम भी होगा, और जो हमारा लेगेसी वेस्ट वहाँ पर है वो भी हम लोग अब सेग्रीगेट करवाने की प्रोसेस में है, और जल्द ही आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। और साथ में हमने जो नेक्स्ट स्टेप उसके लिए लिया है डोर टू डोर पे, डोर टू डोर में आपसे कलेक्शन किया जाएगा घरों से आकर के सेग्रीगेटेड। मैं इसके लिए हमारी जनता से भी अपील करती हूँ कि वो हमें जब हमारे उनके पास में हमारे पर्यावरण मित्र लेने के लिए आए, गार्बेज कलेक्शन के लिए आए, तो वो लोग प्लीज़ कोशिश करें कि सेग्रीगेट करके हमें दें, गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग करके दें। तो वो जल्द ही प्रोसेस में आने वाला है, उसके लिए भी आपको डिटेल में फिर हम बताएंगे। नगर निगम सैनिटेशन स्टाफ की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करता है और ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ सेंट्रल या विजिबल एरिया ही नहीं बल्कि सभी एरियाज को इक्वली ट्रीट किया जाए? जैसा अभी आपको मैंने बताया इवनिंग ड्राइव वाली बात, उसी वो काम ही हमारा उससे लिए किया जा रहा है। उसमें हम पर्टिकुलर जब इवनिंग ड्राइव चलती है तो एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग पूरा, हमारी जो 20-25 लोग हैं एक एरिया के, एक सेक्टर हेड के अंडर में जितने लोग हैं वो लोग एक के साथ जा कर के उस एरिया को क्लीनिंग का काम होता है। तो वो पर्टिकुलर ऐसा रहता है कि हर वार्ड में जा के वो सफाई होनी है, और वो एक पर्टिकुलर एक किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं, वो पूरे पिथौरागढ़ में हम धीरे धीरे इस तरीके से काम करवा रहे हैं। और अब आपने देखा भी होगा काफ़ी, अगर आप लोग भी नोटिस करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पिथौरागढ़ काफ़ी सफाई कर रहा है, और हमारे पर्यावरण मित्र काफ़ी उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, और साथ में हमारी जनता भी। आजकल हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग, मैं खुद ही इवनिंग ड्राइव में जाती रहती हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसमें काफ़ी लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अपना कूड़ा दे रहे हैं, और जो हमारे डस्टबिन हैं वहाँ दे रहे हैं, डाल रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम जैसे ही डोर टू डोर में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे
कि ये जो डस्टबिन वाला सिस्टम है, क्योंकि डस्टबिन भी आपने देखा होगा शाम के टाइम में उसमें लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो जैसे ही डोर टू डोर आएगा तो ये भी काफ़ी तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। और साथ में हमारे पास जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे जितने भी, उसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है उनकी मॉनिटरिंग के लिए। उनकी मॉनिटरिंग हमारे पास हमारे ऑफिस में ही है, वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। और जो हमारे CCTV कैमराज हैं वो भी अभी कुछ वर्किंग है और हमने आगे के लिए भी प्रोसेस में है। और साथ में हमारे पास SBM की टीम है स्वच्छ भारत मिशन में, वो टीम भी अपना रेगुलर मॉनिटर करती है। तो किस तरीके का सफाई का कोई भी इश्यूज आता है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। अब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। धीरे धीरे आएगा, चेंजेस सडन नहीं होते, इट टेक टाइम। अभी हम लोग मैसूर गए, अब हम लोग इससे पहले हमारा विजिट था, हमें जब ट्रेनिंग के लिए भेजा था भोपाल में, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वहाँ जो हमारे ये हॉकर्स होते हैं, जो आइसक्रीम के भी हॉकर्स थे, इवन दे ऑल्सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे हैव अ बैग्स विद देम जिसमें वो गार्बेज कलेक्ट करते हैं। दे डोंट गिव अस हमें आइसक्रीम उन्होंने दी, उन्होंने हमें आइसक्रीम विद कवर नहीं दी, उन्होंने आइसक्रीम में से कवर निकाला, फिर हमें आइसक्रीम दी, वो कवर उन्होंने अपने पास रखा। तो दिस इज अवेयरनेस ओनली। अगर हम अवेयर हो गए हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा ये मैनेजमेंट है गार्बेज में, ये अपने आप इंडिविजुअल लेवल पर बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंडाक एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट एरिया है पिथौरागढ़ का, लेकिन वहाँ के रेसिडेंट डस्टबिन्स की कमी, इरेगुलर क्लीनिंग और विजिबल ट्रैश एक्यूमुलेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो टूरिस्ट जोन में क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए नगर निगम की करंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कि चंडाक हमारा एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। तो हमने वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अपने डस्टबिन्स लगवाएं। आपने देखा भी होगा इधर इस एरिया में हमारे मुस्लिमानों के लिए जाते समय वहाँ पे एक डस्टबिन रहता है हमारा। इवन हमारा वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी क्लीन रहते हैं इस एरिया में। और अभी हम नया एक वॉशरूम बनाने जा रहे हैं, तो जिससे कि जो कहीं पर हमारी डिस्पोजल है या गार्बेज की जो प्रॉब्लम है उससे हम यहीं पे क्लियर करें। बस अभी इवन मैंने इससे पहले एक बार, अभी हम लोग भी राउंड पे थे, तो शॉपकीपर्स को भी स्पेशली हम लोग अलर्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जो आपका गार्बेज है वहीं पे कलेक्ट करवाइए, हम उठवाएंगे, बट आप गार्बेज जो भी हो रहा है, जैसे टॉफ़ी के रैपर्स हैं, आप चिप्स के रैपर्स हैं, लोगों से कहिए यहीं पे खाएं, यहीं पे फेंक जाएं, हम रखेंगे यहाँ पे। बट थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मुझे हमें लोगों का ही चाहिए। हमने शहर को देखा, हमने कचरा देखा और हमने सिस्टम के अंदर झांक कर भी देखा और ये भी देखा कि कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अनकंफर्टेबल सवाल तो पूछा ही नहीं गया। अगर सिस्टम पूरा परफेक्ट भी हो जाए और हम ना बदलें तो क्या कुछ बदलेगा? सच ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ सरकार का काम ही नहीं है, ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक घर की, हर एक आदमी की। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की इंडिविजुअल लेवल पर, और इस हिस्से में हम उन दो लोगों के पास वापस लौट रहे हैं जो कि कचरे को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि प्रोसेस की तरह डील करते हैं, मिस्टर मनोज मटवाल और मिस्टर तनिष्क चंद। अब सिर्फ बात शहर की नहीं है, अब बात हमारी है। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ना, मैं इसको 3 चीज़ों में क्लासीफाई करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट हो गया, फिर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हो गया। तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शॉर्ट टर्म में जो हमारा होना चाहिए, इस पे लगने चाहिए हमारे चार्जेस एंड फाइन होना चाहिए, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर हमें इस पर करना है तो इस पर रूल्स, रेगुलेशन एंड फाइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूवर्ड्स द गार्बेज। और दूसरा फिर ये है कि हमको रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि अगर लाइक कोई टूरिस्ट स्पॉट में अगर कोई गंदगी मचा के आएगा या ऐसे कहीं पे भी फेंक देगा गार्बेज, तो उसके ऊपर उसको पनिश करना चाहिए, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाना चाहिए, तब जाके शॉर्ट टर्म में वो सीख सकता है। वहीं अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो इस पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मीडियम टर्म में क्या होना चाहिए कि लाइक जैसे हमारे जो प्लास्टिक्स रिकवरी सेंटर है ना, वो हमको इस्टेब्लिश कर लेने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉरेन में बहुत जगह ना प्लास्टिक ना इस्टेब्लिश मतलब रिकवरी सेंटर है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये सेंटर जगह जगह पे लगे होते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, लोग अपने घर से आते हैं और जो कूड़ा होता है ना, वो वेट, जो मतलब ड्राई और वेट वाला जो वो होता है ना प्लास्टिक, वो उनको डायरेक्ट दे देता है, मतलब डायरेक्ट हैंड ओवर हो जाता है। तो उन लोग क्या चलेगा, फिर वो उसको फर्दर वो अपना मतलब यूज़ कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे, इंस्टिलिंग लव एंड जो पैशन, जो कंपैशन हो गया, उसको वो करना। एंड सेकंड पॉइंट इस पर हमारा आएगा, वो है हमारा जैसे STPs प्लांट हो गए, जैसे हमारा वो हो गया STP हो गया, और दूसरा जो बायोगैस प्लांट हो गया,
एंड थर्ड हमारा कंपोस्ट प्लांट हो गया। इसको भी हमें जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस को भी लागू करना पड़ेगा। STP बोल दे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे इसे लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारा वाटर रिसोर्स है वो बच सके और वो हमें एक क्लीन वे में मिल सके, ताकि उसमें प्यूरिफिकेशन करने की ना ज़रूरत पड़े ना करे। और दूसरा फिर हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट हमें अपने घरों में अब लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि अब वो एक सिलेंडर भी अफोर्ड कर सकता है या कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे जा रहे हैं। तो बायोगैस प्लांट से क्या होगा, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जो हमारा वेट गार्बेज जो हम आपको बता रहा था, लाइक जैसे फ्रूट्स हमने खाए उसके छिक्कल्स आ गए, या वेजिटेबल्स आ गए, या फिर जितना भी हमारा दाला कहते हैं ना जो हम गाय को खिलाते हैं, वो हम उस पर डाल सकते हैं। फिर वो हमें वहाँ से फिर हमें वो नेचुरल गैस निकाल के देगा जो फ्लेमेबल होती है। फिर जो बचा हुआ स्लज होता है फिर वो हमारा मैन्योर के काम भी आता है। और लास्टली फिर लास्ट हमारा कंपोस्ट प्लांट हो गया। कंपोस्ट प्लांट का काम क्या होता है, कंपोस्ट प्लांट में भी हमारा वेट गार्बेज ही यूज़ होता है, जितना भी हमारा यही सब होता है, जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका जो वेस्ट होता है वो होता है उस पर। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक गड्ढा खोद के उसके अंदर हम उसे डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी और साथ में हम थोड़े से पत्ते बिछा देते हैं। तो उससे काम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे खाते हैं, देन फिर उससे हमारा मैन्योर बनता है, फिर वो हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्या आप हमें स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि आप यूज्ड प्लास्टिक को कैसे अपसाइकल करके यूजेबल आइटम्स में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, सो इसके कोई एक ही स्टेप नहीं है, इसको मैं आपको 2 स्टेप्स में बताता हूँ। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है फ्रॉम होम, एंड सेकंड वाला है कि हमें पहले उसको परचेस करना है, देन फिर उसको क्लीन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होम का बताता हूँ। जो जितना भी होम गार्बेज है जो हमारे घर से निकलता था, उसको तो हम कंप्रेस करके इको ब्रेक में कर देते थे। लाइक वो ईजी था क्योंकि हमारे पास घर से कूड़ा आता था, तो वो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था, ना उसको धोने का ना किसी चीज़ का। एंड सेकंड फिर वाला वो था कि जब हमको लैक ऑफ गार्बेज लगने लग गया कि कोई हमको दे नहीं रहा है, तो देन उसके बाद हमारा कांटेक्ट 2-3 उनसे भी था, लाइक जो कबाड़े वाले होते हैं, तो फिर हमारा कांटेक्ट उनसे था। तो हम क्या कहते थे, हमारे लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब पन्नियाँ चुन के लाओ, वो फिर हम उनसे ख़रीदते 25 पर kg के हिसाब से। हमने अपने घर में हमारे छत में उसके लिए एक पूरा वो भी बनाया, पूरा सिस्टम भी बनाया, जिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदी खाली प्लास्टिक को धोने के लिए। तो उस पर पहले हम प्लास्टिक को धोते हैं, देन फिर उसके लिए हमने एक ना वेस्ट जितने भी हमारे आयरन रॉड्स थे उससे फिर हमने एक वो बनाया, मतलब ड्राई वाला स्टैंड बनाया, जिस पे हम उसको फिर काट के उस पर ड्राई करते हैं। देन फिर उसके बाद उसको हम लाते हैं, फिर उसको कंप्रेस करके इको ब्रिक्स के अंदर भरते हैं। जितना भी हम ये काम कर रहे हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का और इसे अपसाइकिल करने का, तो इस पर तो हम चाहते हैं कि लोग अपना जो गार्बेज है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि जो इस पर हमारी जो कॉस्टिंग निकले वो ज़ीरो निकले। हम चाहते हैं कि जो लोगों का वेस्ट प्लास्टिक है वही इस पर यूज़ आए, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमें अभी ना प्लास्टिक्स को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इसका एक ना मेजर सॉल्यूशन नहीं है। अगर जिस दिन ये मतलब ना इस पे से हमें 0% इस पर हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है और खाली हमको इससे मुनाफा हो रहा है, तो उस दिन ये रियल में सक्सेसफुल होगा। और लास्ट टाइम फिर हमने जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने उस पर ना जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं लास्ट टाइम, जितने भी हमारे, जैसे ये बेंच हो गया, ये हमने पूरा इको ब्रिक और प्लास्टिक से बनाया है। तो फिर इस पर हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ना फ़ोन और नंबर भी है, हमने ऐसे लगाया हुआ है। एंड साथ ही साथ में हमने आजकल NGO भी है, तो NGO का मैं अभी हाल ही में मैं उसका पेज भी इंस्टाग्राम में खोलने वाला हूँ। तो उसका नाम है क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी करके NGO का नाम है। तो मैं उसका भी इंस्टा पेज खोलने वाला हूँ। तो देन मोस्ट ऑफ द यूथ्स आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वो उस पर अपना प्लास्टिक और इससे रिलेटेड वो हमको दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर हम करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, एज वी नो दैट जब प्लास्टिक की एज होती है ना वो 100 to 400 ईयर्स होता है, जो नेक्स्ट टू मतलब बायोडिग्रेडेबल तो नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिनको लाइक हम जो ईज़िली वो नहीं होते, मतलब कि फिर से हमारी धरती में मिल सकें। तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इनको हम बॉटल के अंदर इको ब्रिक बना के रख सकते हैं, कि इन फ्यूचर कभी अगर हमारे पास कोई
टेक्नोलॉजी आ जाए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को विदाउट पॉल्यूशन हम फिर से रिसाइकिल कर सकें, तो फिर हम इसको आराम से कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इसको ऐसे फैला देने की जगह पर। सो जितना भी हमारा प्लास्टिक्स निकलता है, जो मैंने आपको फॉलोइंग स्टेप्स में बताया, जो हमारे घर में हमने इसके प्रैक्टिस स्टार्ट किए, देन उसके बाद फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम कंप्रेस करके बनाते हैं वो ये है, देखिए इको ब्रिक। ये इको ब्रिक में पूरी की पूरी आपकी ना प्लास्टिक्स है। अगर मैं ना इस इको ब्रिक को अगर मैं अभी यहाँ पे काट दूँ तो इसके अंदर अराउंड ना 250 प्लास्टिक्स इसके अंदर अभी होंगी कंप्रेस। आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है कि अभी इस पूरे एरिया को गंदा कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इतने सारे प्लास्टिक्स को एक में कंप्रेस करके रख लिया, देन मतलब इससे गंदी भी नहीं दिखेगी और इसे ईजी टू स्टोर करना भी हो। वहीं फिर इसके जो हम बहुत सारे इको ब्रिक्स से जो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये इसके अंदर कम से कम ऐसी इको ब्रिक्स, ये हमने 6 इको ब्रिक्स से बनाया है। फिर जिसके ऊपर नीचे हमने आरा मशीन से 2 लॉग्स लिए थे, फिर उसको इसके ऊपर बनाए, जो ये हमारा एक सिटिंग टेबल की तरह काम करता है। तो मैं आपको इसके ऊपर बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये कम से कम मेरा वेट चल रहा है अभी यहाँ पे, मेरा वेट है 95 kgs, तो ये मेरा वेट भी आराम से ले लेगा। देखिए, तो ये है हमने इको ब्रिक्स से बनाया है। लेकिन सही चीज पता क्या है, थिंग इज उस समय आप क्या करते हैं जब वोट देने का टाइम आता है, आप किसको चुनते हैं? आई एम नॉट सेइंग अबाउट पार्टी, बट डू यू इवन चेक जिस लीडर को हम चुन रहे हैं या फिर उसका ये तो खैर भूल ही जाइए कि वो इन्वायरमेंट के लिए बड़ा सेंसिटिव होगा, बट वो थोड़ी प्रायोरिटी है भी उस आदमी की कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। क्या उसकी हिस्ट्री में कभी ऐसा रहा है कि उसने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करा हो, पानी के लिए कुछ करा हो, लोकल लोगों के लिए कुछ करा हो, लोकल मुद्दों के लिए कुछ करा हो? नहीं होता है। लास्ट में हम वही देख लेते हैं कि भाई कौन सी पार्टी है, किन मुद्दों से ड्रिवन है, कौन से धर्म से है, कौन से धर्म से नहीं है, कौन सी जाति से है, कौन सी जाति से नहीं है। मतलब हम कहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स जाति ड्रिवन होती है, पूरे भारत की जो पॉलिटिक्स होती है धर्म और जाति ड्रिवन होती है, और अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड में भयंकर होती है। सो वो अगर आप ऐसे वोट करेंगे, ऐसे चुनेंगे, तो भाई ऐसा ही होगा, है ना, जो अभी हो रहा है। एंड द थिंग इज कि वो नेता गलत नहीं, नेता भी तो हम में से ही है, और उसकी सोच वही है एग्जैक्टली जो मेरी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, या कोई ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसे बोलते हैं पॉजिटिव बायसनेस। पॉजिटिव बायसनेस इज द मेन रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सबको पता है जंगल में आग लग रही है, नहीं लगनी चाहिए, पानी खराब होना है, बचाना चाहिए, वेस्ट पॉल्यूशन, एवरीथिंग, बट सबको यही लगता है कि बैक ऑफ द माइंड कोई है जो ठीक कर देगा। हालांकि मुझे आज तक वो कोई है तो आज तक नहीं मिला है ना। हर एक को ये लगता है कोई आ जाएगा, कोई कर देगा, ऐसा कोई है नहीं। दरअसल आपको ही आना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। करना नहीं, आपको ही नहीं करना है तो आपको चुनना ज़रूर पड़ेगा जो कर सके। अगर हाँ ये पॉडकास्ट या ये इंटरव्यू या मेरी बात में अगर थोड़ा सेंस आता है तो शायद 3 चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में अब करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ वो ये हैं। एक कि दुनिया में बदलाव लाने की ना, ये बड़ी गंदी है चीज़ें कि हम फला जगह को साफ़ कर देंगे, ये बदलाव ले आएंगे। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। मुझे लगता है कि ये संभव ही नहीं है, और अगर कहीं संभावना है किसी बदलाव की, किसी चेंज की, तो आप खुद में पहली और आखिरी। सो आई ट्राई, मैं अपनी कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कि मैं किस तरीके से जो है कि ना वेस्ट मैनेजमेंट को ढंग से कर सकूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, वाटर को ढंग से कुछ यूज़ कर सकूँ, और व्हीकल का कम यूज़ कर सकूँ, जो भी चीज़ें हैं, अपनी हेल्थ को देख सकूँ, जो भी चीज़ें। क्योंकि ना जिस दिन मैं अपना खुद का वेस्ट ढंग से मैनेज कर पाऊंगा ना, आई विल हैव द रियल सोल्यूशंस टू शेयर विद एनीबॉडी। कि पिथौरागढ़ में ना वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे होता है। अगर मैं अपने घर का पानी सही से मैनेज कर लूँ ना, कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, रिसाइकिल अपसाइकिल होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का, तो आई विल क्रिएट अ बेटर एग्जाम्पल टू फॉलो इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ प्रीच कर रहा हूँ। तो पहली बात, चेंज वेंज कहीं नहीं होता है, पहला और आखिरी संभावना आपके अंदर है, कोशिश है, पॉसिबल है तो अपने अंदर लाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है 4 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये मुझे लगी, संभावना आपके अंदर है बदलाव की। दूसरी चीज़ मुझे लगती है, जो मैंने बोला भी पहले, वो ये कि चीज़ों का जो सोल्यूशन है ना, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, वो फॉर्मेलिटीज़ में ढूंढना बंद कर दो। हर कोई, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट क्लीनअप के नाम पे हम कर रहे हैं, या फिर हम लोग प्लांटेशन के नाम पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन गर्ल चाइल्ड को लेकर जो भी सोशल इश्यूज हमारे हैं ना, हर एक में हम सच कहूँ तो फॉर्मेलिटीज़ में आंसर ढूंढ रहे होते हैं। फॉर्मेलिटीज़ करके हमें लगता है कि हमने कर दिया अपना पार्ट, ऐसा नहीं है। रियल कॉज करो पे अगर हम बात करें, और रियल लोगों को पकड़े और उन पे प्रेशर डालें। मतलब कहने का ये मतलब ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपको चंडा क्लीन अप करना है ना, तो सबसे पहले जिम्मेदारी अथॉरिटी की है। अथॉरिटी मुझे बुलाए कि आज हम क्लीन अप कर रहे हैं, आप भी आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लीन अप कर रहा हूँ या फला ग्रुप क्लीन अप कर रहा है आप आइए। नो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स
तो अकाउंटेबल आपको ठहराना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे बात करो, वो बेहतर तरीके हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अपना जो मुझे बहुत रेयर दिखता है वो है कॉमन सेंस। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना शुरू कर दो यार हर कोई। कॉमन सेंस इज द बिगर एंड लार्जर थिंग। हम थोड़ा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें, प्रैक्टिकल चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, समझें चीज़ों को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फालतू का ज्ञान ना दें, जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ देने की, है ना। तो वो सब हम ना करें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर अपनी लाइफ में हर जगह पे, तो मेरे ख्याल से हम बेहतर इंसान हो सकेंगे। अगर आप बेहतर इंसान हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर बेहतर चीज़ें अपने आसपास करेंगे, चाहे वो आप व्यक्तिगत रूप में हो, रिलेशंस में हो, फैमिली में हो, घर के बाहर हो, इन्वायरमेंट के साथ हो, कोई भी चीज़ हो ना। हम वो चौथी तीसरी चीज़, एंड अगर आपको ये कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको ना समझ में आ रहा है कॉमन सेंस, आपको ना समझ में आ रहा है कि फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, आपको ना समझ में आ रहा है कि मैं किसे चुनूँ किसे ना चुनूँ, और कोई भी ऐसी चीज़, तो आखिरी चीज़ मुझे लगता है जो शायद आपको समझ आ जानी चाहिए वो है प्यार करना। मुझे दिखता है आजकल हम प्यार करना भूल गए लोगों से। और अगर हम प्यार करें ना, क्या किसी से भी, जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से, दूसरे इंसान से, अपने पड़ोसी के साथ, किसी से भी, मतलब यू डोंट हैव टू कीप ग्रजेस, आपको प्यार करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू स्टार्ट लविंग पीपल ना, यू ऑटोमेटिकली बिकम थोड़े से अच्छे इंसान बन जाते हो। एंड ये थोड़ा सा बेहतर होना ही ना एक लार्जर पिक्चर को ठीक कर देने के लिए इनफ है। हम शुरू से ही एक ऐसा चैनल रहे हैं जो सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करता है। हम हमेशा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे के सिस्टम्स को देखते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ बात ले जाते हैं। हम कभी भी किसी को एंटेगनाइज नहीं करते हैं, हम कभी किसी एक बंदे पे ब्लेम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिन सोशल इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक इंसान की वजह से पैदा हुआ इशू नहीं है, वो एक फेलिंग सिस्टम का रिज़ल्ट है। और इसीलिए हमारा फोकस हमेशा सेम रहा है। पहले हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, फिर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर इस कॉन्वर्जेसन को सल्यूशन तक लेकर जाते हैं। हम पहले भी यही करते थे और हम आगे भी यही करते रहेंगे। जब हम नगर निगम पहुंचे तो एक बात क्लियर थी, चीज़ों में सुधार आ रहा है। नगर निगम जेन्युइनली एफर्ट्स ले रहा है सिटी को साफ सुथरा करने के लिए। आज उनके सारे गार्बेज व्हीकल जीपीएस से मॉनिटर होते हैं ताकि काम सिर्फ बोलने के लिए ना हो बल्कि एक्चुअली उसको मॉनिटर किया जा सके। शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ताकि सैनिटाइजेशन को मॉनिटर किया जा सके और कुछ भी छुपा ना रहे। और जहाँ पहले सिर्फ सुबह एक क्लीनिंग ड्राइव होती थी उसको बढ़ाकर 2 बार कर दिया गया है, एक सुबह और एक शाम। ज़्यादा सफाई, ज़्यादा कवरेज, ज़्यादा जिम्मेदारी। लेकिन इतना सब देखने के बाद जब शहर की गलियों में जगह जगह पर हमें कूड़ा पड़ा हुआ दिखता है तो एक बात समझ आती है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से आधा रास्ता चल कर आ रही है, लेकिन हम अपनी जगह पर ही खड़े हैं। कचरा गलत जगह फेंकना, सेग्रीगेशन को इग्नोर करना, ये हैबिट हमें बहुत महंगी पड़ रही है। सच ये है, कोई भी शहर पॉलिसी से साफ नहीं होता, वो तब साफ होता है जब उसमें रहने वाले लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये शहर हमारा है, पिथौरागढ़ हमारा घर है, और अगर हम इसे साफ नहीं रखेंगे तो सिस्टम पर सवाल नहीं बल्कि हम पर सवाल उठेंगे। आखिरी बात सिंपल है, शहर को साफ रखने का काम सिर्फ नगर निगम का नहीं है, ये काम मेरा है, ये काम तुम्हारा है। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाएंगे तो कोई पॉलिसी या सिस्टम शहर को साफ नहीं कर सकती। इस पूरे प्रोसेस में हम दिल से मिस्टर मनोज मठवाल और तनिष्क का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना समय निकाला और खुलकर हमसे बात करी। हम नगर निगम का भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, खासकर मेयर मिसेस कल्पना देवलाल और उनके पीए योगेश भट्ट जी का, जिन्होंने हमें करंट फंक्शनिंग, ग्राउंड रियलिटीज़ और फ्यूचर के प्लान्स में बहुत ही विस्तार में समझाया और इस पूरे प्रोसेस में हमारा बहुत साथ दिया। इसके अलावा हम मिस्टर आशीष पुनेठा और मिस्टर विकास कुमार का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी विनम्रता और हमें इतना कॉर्डियली सपोर्ट करने के लिए। ये वीडियो बना पाना इन सबके कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी हैं, तो हमें वहाँ पर भी डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।